इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र के सचिव सच्चिदानंद जोशी जी, बहुत धन्यवाद सर। जैसे ही पत्र मिला तो दो बातें जहन में आई थी, उसका जिक्र करेंगे। ब्लू क्राफ्ट के सीईओ अखिलेश मिश्रा जी को साधुवाद, धन्यवाद कि इस किताब की परिकल्पना उन्होंने की और आज आप हमारे सबके साथ में हैं। बेहद सौम्य, सहज, सरल लेकिन बहुत ही तेज़ तर्रार टीवी पत्रकार और डिप्टी मैनेजिंग एडिटर मेरे मित्र सुमित, स्टार न्यूज़, IBN 7 जैसे बड़े चैनलों में वरिष्ठ पदों पर काम कर चुके, नरेंद्र मोदी पर 2 किताबें लिख चुके और आज के कार्यक्रम के संचालक मेरे मित्र हरीश बंडवाल, इधर देखिए, ये भी कम थोड़ी है। डॉक्टर डोगरा, उनकी उपस्थिति सम्माननीय है यहाँ पर। एम्स सबसे बड़ा आयुर्वेदिक संस्थान, उसके पूर्व डायरेक्टर आप रहे हैं और बेहद लोकप्रिय लेकिन मेरी फेवरेट पद्मश्री, और तारीफ़ें हरीश कर चुके हैं, अगर हम करेंगे तो चुप नहीं होंगे, मालिनी अवस्थी जी। और एक बहुत ही बड़ा सरप्राइज़ और एक सुखद अनुभव, वो जिन्हें बरसों से टीवी पे देखते थे, इंडियन क्लासिकल डांस के पुरोधा, भारत का परचम जो विश्व में लहरा रही हैं और जिनकी वजह से आज पहचान, सोनल मानसिंह। बहुत धन्यवाद मैम, बड़ा अच्छा लग रहा है। मतलब समझ नहीं आ रहा कि कैसे आपके साथ बैठें, कैसे आपके सामने बोलें। हम जो एंकर्स होते हैं ना सुमित, मैं माफ़ी चाहता हूँ, मेरे बहुत सारे साथी यहाँ पर बैठे हुए हैं इस सभागार में मौजूद, आप सभी विद्वजन मित्रों और एक और मेरे गुरु जुगनू शारदे जी, जिनसे बहुत सीखा है, जिन्होंने बहुत डांटा है, वो भी मौजूद हैं। बहुत धन्यवाद जुगनू सर आपका भी। तो हम जो एंकर्स होते हैं ना मैम मालिनी जी, हमें लगता है कि हम बहुत अच्छा बोलते हैं, हमें लगता है कि हमसे बेहतर कोई नहीं बोलता, लेकिन आज जब मालिनी जी को सुन रहे, हमेशा सुनते हैं, बहुत सारे प्रोग्राम्स किए हैं साथ में स्टूडियो में बैठकर, लेकिन आज जो सुन रहे थे तो कॉम्प्लेक्स हो गया, डर लगने लगा। और सीखना चाहिए मेरी तमाम साथी एंकरनियों को आपसे, कितना अच्छा एक्सटेम्पोर किस तरह से बोला जाता है, क्योंकि मालिनी जी ने कोई तैयारी नहीं की थी, ये मन की बात है जो उन्होंने कही। तो जैसे ही सर आपका पत्र मिला और हरीश बाबू का आग्रह नहीं, आदेश हुआ, तो 2 बातें मन में आई कि इस कार्यक्रम में क्यों जाया जाए और कैसे बोला जाए, क्या कहा जाए। क्योंकि हरीश ने जब गेस्ट लिस्ट बताई तो उनके साथ मंच पर बैठना, उनके सामने कुछ बोलना, उनके साथ कुछ बोलना काफ़ी मुश्किल होता है। लेकिन 2 बातें जहन में आई तुरंत सर, पहला आकाशवाणी और दूसरा नरेंद्र मोदी। तो आज अगर हम यहाँ पर हैं, टीवी जर्नलिज्म में टिके हुए हैं, काम किया है, तो वो सिर्फ और सिर्फ आकाशवाणी की वजह से है, क्योंकि इसी आकाशवाणी में पहला शब्द बोला माइक्रोफोन, इस माइक्रोफोन के सामने, इसी आकाशवाणी ने भाषा का संस्कार दिया, इसी आकाशवाणी ने बोलने की सभ्यता संस्कृति से परिचित करवाया, और इसी आकाशवाणी की वजह से टीवी में भी शुरुआत हुई और पत्रकारिता की शुरुआत भी आकाशवाणी समाचार सेवा प्रभाग से ही हमारी हुई। तो ये एक बहुत बड़ा जोशी जी मेरे लिए अट्रैक्शन था कि हाँ, आकाशवाणी, मन की बात, ये जो कार्यक्रम है आकाशवाणी पर आता है, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री ने शुरू किया है। और दूसरा कारण ये था कि हरीश बंडवाल ने 2 किताबें लिखी नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री पर, हमारे एक और मित्र हैं सुमित और हमारे संजय द्विवेदी, उन्होंने 3 किताबें लिखी और 1-2 किताबें और, तो कम से कम आधा दर्जन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर लिखी गई किताबों की समीक्षा करने का अवसर मिला। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तौर पर तो खबरों में रहते हुए जानना ज़रूरी था और न चाहते हुए भी
आप जानते हैं, आपने जाना, क्योंकि रोज़ उनकी खबरें आती थी, उनके बारे में लिखना पड़ता था, बोलना पड़ता था, रिपोर्टिंग करनी पड़ती थी। लेकिन जब ये किताबें पढ़ी, हरीश की किताब पढ़ी, संजय द्विवेदी की किताब पढ़ी और दूसरी किताब पढ़ी, मैंने मन की बात सुना, क्योंकि ड्यूटी लग जाती थी। अभी सुमित बोल रहे थे कि अरे आज इतवार है और यहाँ कैसे, इतवार को तो ऑफिस में होना चाहिए था। तो हमने कहा नहीं, मैं थोड़ी देर के लिए आया हूँ, बस आपके साथ बैठना था इसलिए। तो सुना, हर मन की बात सुना, और जब ये किताब देखी तो बहुत ही अच्छा लगा कि कम से कम वो कार्यक्रम जो एक बहुत बड़ी संवादहीनता रही है राजनेताओं और इस देश की आम जनता के बीच, प्रधानमंत्रियों की बात तो आप भूल जाइए, पिछले प्रधानमंत्री को क्या कहते थे आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, कहने की ज़रूरत नहीं है। तो वो जो संवादहीनता थी, उस एक बहुत बड़ी खाई को पाटने का अगर किसी ने काम किया है तो वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। राजनेता के तौर पर, प्रधानमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी को जानना समझना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन व्यक्तिगत तौर पर मोदी कौन है, क्या है, उनका व्यक्तित्व कैसा है, कौन यार दोस्त हैं, किस तरह से संघ से जुड़ाव रहा, कैसे आगे बढ़े और कैसे यहाँ तक पहुँचे, काफ़ी सारी कहानियाँ आप लोगों को भी पता हैं, लेकिन ये इन किताबों से पता चली तो आना यहाँ पर ज़रूरी लगा। ये जो रेडियो माध्यम है दोस्तों, आकाशवाणी, हम रेडियो से ज़्यादा उसे आकाशवाणी कहेंगे क्योंकि आजकल एफएम आ गया है, और एफएम ने जिस संस्कार और जागरूकता की आप बात कर रहे हैं, जो यहाँ पर आज टॉपिक रखा गया है, उस संस्कार को ख़त्म किया है, उस संस्कार को ठेस पहुँचाई है, चोट पहुँचाई है आज के एफएम में। हम विरोधी नहीं हैं उसके, लेकिन आकाशवाणी ने जो एक परंपरा शुरू की थी, उस परंपरा, उस भाषा की शुद्धता, सभ्यता, संस्कृति को आगे बढ़ाने का जो काम किया था, वो एफएम ने कहीं ना कहीं उसे ठेस पहुंचाई है, उसे पीछे धकेला है और उस पर कुठाराघात किया है। अगर हम ये कठोर शब्द का इस्तेमाल करें तो हमें लगता है कि इसके लिए भी आप उसे सही मानेंगे अगर आप एफएम सुनते हैं तो। आप याद कीजिए, एक आकाशवाणी का कार्यक्रम जो संदीप आ गए, आप सबसे परिचित हैं, स्वागत संदीप, धन्यवाद। तो अगले सत्र में आपके साथ होंगे। हवा महल सुना है आप लोगों ने? कहाँ, इतनी छोटी सी हो, तुमने कहाँ से सुन लिया हवा महल? झूठी लड़की, सुना होगा इसने, सुना हो, चलो अगर अच्छी बात है। नहीं, आप बिल्कुल, हवा महल, महफिल, मनभावन, विविध भारती, सैनिकों के लिए, जवानों के लिए, ये जयमाला, वो दूर दराज विपरीत परिस्थितियों में डटे हमारे देश के सैनिक, जो मालिनी जी ने जिक्र किया, अगर उन्हें किसी ने देश से जोड़ा, अगर उन सैनिकों की सही तकलीफ को, दर्द को अगर हम लोगों ने महसूस किया अपने घर में बैठकर, और उन्हें कुछ मनोरंजन हमने उपलब्ध कराया, जंगलों में, पहाड़ों में, देश की सीमाओं पर, तो वो सिर्फ और सिर्फ आकाशवाणी में, ठीक है बात, गलत नहीं। और इतना पॉपुलर, इतना लोकप्रिय वो कार्यक्रम हुआ कि आप सोच नहीं सकते। उसी तरह हवा महल, घर घर में हवा महल जब आता था तो पूरा का पूरा परिवार बैठ जाता था। और इसी तरह से भाषा की बात, मालिनी जी, जोशी जी, मेरी 3 बहनें हैं और हम चारों भाई बहनों को पिताजी डांट डपट के बैठा देते थे और आकाशवाणी का एक समाचार बुलेटिन कोई भी सुनवाते थे जी। और उनकी ये सोच थी, और आज लगता है कि हम उसी हिंदी की रोटी खा रहे हैं। आज हमें लगता है कि हम उसी हिंदी की वजह से, उसी आकाशवाणी की वजह से यहां तक। तो वो सिर्फ वो 20 मिनट का एक समाचार बुलेटिन जो कि आकाशवाणी से प्रसारित होता था, वो सुनवाते थे हम भाई बहनों को, और कभी भी हिंदी पढ़ाने की, हिंदी के वाक्य विन्यास, व्याकरण, इन सब की ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि वो सुन सुन के ही हिंदी रच बस गई। और आज ये सच्चाई है कि अगर गलती से भी कुछ गलत हिंदी निकल गई तो खुद को बुरा लगता है, और ये देन सिर्फ और सिर्फ आकाशवाणी की है। वो नाम
देवकीनंदन पांडे, अशोक वाजपेयी, मनोज कुमार मिश्र, रामानुज प्रसाद सिंह, राजेंद्र अग्रवाल, कन्हैयालाल नंदन, ये तमाम, ये कुछ नाम हैं, मैं माफ़ी चाहता हूँ, ये सब गुरु हैं, क्योंकि लंबी लाइन है। अशोक वाजपेयी मैम ने नाम लिया, बिल्कुल। इन लोगों को सुना, इन लोगों से सीखा, लेकिन जब जर्नलिज्म ज्वाइन किया तो पढ़ाया गया संचार के माध्यम, और उन संचार के माध्यमों में रेडियो का भी जिक्र आया, रेडियो के बारे में भी पढ़ाया गया, और कहा गया कि सबसे सस्ता, सुगम, सरल और जन जन तक पहुंचने वाला कोई माध्यम है संचार का तो वो है रेडियो। उसके बाद जब रेडियो में काम करना शुरू किया, आरजे बन गए, प्रेजेंटर बन गए, एक छोटा सा प्रोग्राम मिल गया, रात 12:30 बजे से 1:30 बजे तक 1 घंटे चलता था। तो लगा कि क्योंकि नए हैं मैम, इसलिए टालने के लिए, नौकरी में आ गए हैं, कुछ ना कुछ देना है, टालने के लिए तो ये कार्यक्रम दे दीजिए। उसका नाम था रविवारी चित्रपट संगीत। और सुमित भाई, वो भी रविवार को ही आता था यार। तो रात 12:30 बजे से 1:30 बजे तक लोगों से बात करनी होती थी, लेकिन विश्वास कीजिए, एक एक शब्द लिखकर आपको वो स्क्रिप्ट अपने वरिष्ठों से चेक करवानी होती थी। ये नहीं होता था कि आज एफएम पर आप नॉनवेज जोक सुनते हैं, सुनाते हैं, और वो जगह जगह चलता है, आपकी कार में चलता है, बसेस में, डीटीसी बसेस में चलता है, हिंदुस्तान भर में एफएम है, संदीप का भी अपना एफएम है, सब जगह चलता था। लेकिन ये हालत आज हो गई है, हमें एक एक शब्द लिखवाना पड़ता था। जो श्रोताओं के पत्र आते थे, उनका जो जवाब देते थे, वो जवाब भी चेक करवाना होता था। तो ये संस्कार आकाशवाणी के हैं। तो वो जो माध्यम की हम बात कर रहे थे कि सबसे सस्ता, सरल, सुगम और जन जन तक पहुंचने वाला माध्यम था, वो रेडियो था। एक किसान हल जोतता है, और पता नहीं ये तस्वीर आज जो बच्चे बैठे हैं आप लोगों ने तो बिल्कुल नहीं देखी होगी, लेकिन एक किसान हल जोतता था और बैल के सींग में एक ट्रांजिस्टर लटका होता था, और वो गाने चल रहे होते थे और कार्यक्रम चल रहे होते थे। किसानों को उनकी फसल के बारे में अच्छी अच्छी बातें बताई जाती थी, मनोरंजन खूब होता था। आज हम मनोरंजन के नाम पर गंदगी, मिश्रा जी, डोगरा सर, परोस रहे हैं। मनोरंजन जबरदस्त होता था। उस आकाशवाणी ने जो जिस तरह से मनोरंजन को पेश किया है, प्रस्तुत किया है, गाने सुनाए हैं, अभी मालिनी जी और सुमित दोनों ने 2 कार्यक्रमों के नाम बता दिए, हम भूल रहे थे। बढ़िया से बढ़िया रेडियो नाटक का जवाब नहीं। आप पता नहीं आजकल के बच्चे नहीं सुनते होंगे, लेकिन रोंगटे खड़े कर देते थे रेडियो नाटक उस वक्त के, उस जमाने के। और ध्वनि से, सिर्फ आवाज से, साउंड इफेक्ट से किस तरह से भावनाओं को व्यक्त कर दिया जाता था। टीवी में है, टीवी की बुराई नहीं सुन सकते, टीवी न्यूज़ के बारे में बुरा नहीं सुन सकते, किसी से भी पुष्कर बैठे थे, चले गए, इसलिए उनके कार्यक्रम में काफ़ी बहस हुई थी। लेकिन हम श्रव्य और दृश्य दोनों, यानी कि आवाज़ भी और तस्वीर भी, दोनों के साथ भी वो इम्पैक्ट, वो असर नहीं डाल पाते हैं जो रेडियो नाटक उस वक्त डाल पाते थे और डाल रहे थे। कहते हैं ना, हमारे ये जो सारे बड़े बैठे हैं, आप लोग भी वृद्धजन बहुत सारे यहाँ पर बड़े हैं, तो बड़ा वो होता है जो दूरदर्शी होता है, बड़ा वो होता है जो आपको प्रॉपर गाइड करे, भांप ले कि पूत के पालने में कैसे नज़र आते हैं, वो क्या बनेगा, कैसे उसे आगे बढ़ाया जाए, क्या उसे दिशा दिखाई जाए, क्या उसका लक्ष्य निर्धारित करवाया जाए, कैसे उसे उस राह पर चलना सिखाया जाए, उसे दूरदर्शी कहते हैं। वो हमारा बड़ा होता है, वो हमारा गाइड होता है, फिलॉसफर होता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज इस सूचना क्रांति के दौर में उस आकाशवाणी को ही क्यों चुना, ये सोचिए। क्योंकि वो दूरदर्शी हैं, क्योंकि वो जानते हैं बहुत अच्छी तरह से कि मुझे अगर इस देश के गरीब से गरीब
एक किसान, एक मजदूर, एक चाय वाला, एक छोटा सा ठेला लगाने वाला, एक छोटा सा टोकरी में फल बेचने वाले, दूर दराज के इलाके, किसी छोटे से कस्बे में भी, किसी राज्य के किसी ज़िले के बहुत छोटे से कस्बे में पहुंचना है, अगर उस तक पहुंचना है तो मुझे आकाशवाणी से बेहतर कोई माध्यम नहीं मिल सकता। और इसी वजह से मन की बात तमाम चैनल्स पे क्यों नहीं आ सकता था, मन की बात एफएम पर क्यों नहीं आ सकता था कार्यक्रम, मन की बात पुस्तक के रूप में अब आई है तब पुस्तकें छपवा के क्यों नहीं बांट दी गई, क्यों आकाशवाणी को चुना गया। नरेंद्र मोदी ये जानते थे कि ये एक ऐसा माध्यम है जिस माध्यम से मैं इस देश के हर व्यक्ति तक पहुंच सकता हूं, क्योंकि रेडियो सबके पास है। आप इंटरनेट की बात करते हैं, आप स्मार्टफोन्स की बात करते हैं, आज आप 4G की बात, 4G आपके पास में, आपके हाथों में, आज 5G, 6G, 7G की बात करते हैं आने वाले वक्त में, और हुआ भी है। आप यहाँ टीवी पर देख रहे हैं, आप घर में फेसबुक पे घर बैठे सारे लोग इस कार्यक्रम को लाइव देख रहे हैं। ये है, ये सूचना क्रांति है, इससे बड़ी क्रांति कोई नहीं हो सकती, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन अपने अपने फ़ोन निकाल लीजिए, कितनों के नेटवर्क मिल रहे हैं इस वक्त, और कितने लोग ऐसे हैं जो बेचारे इंटरनेट अफोर्ड कर सकते हैं। भाई आप और हम सब अच्छे खासे खाने कमाने वाले लोग हैं, लेकिन जैसे ही अपना काम खत्म हुआ डेटा ऑफ। किसी ने कहा यार फोटो भेजो, अच्छा डेटा ऑन कर लूँ फिर भेजता हूँ, अच्छा नेट ऑन कर लूँ फिर भेजता हूँ। तो आज भी रेडियो का मुकाबला तो आप कर ही नहीं सकते। रेडियो में तो बिजली नहीं है, कोई बात नहीं, बिना बिजली के चलता है रेडियो। कैसे चलता है बताइए? सेल से चलता है। अब आप बोलेंगे नेटवर्क, जो नेटवर्क आपको नहीं मिलता, वहां भी ट्रांसमिशन नहीं मिलता ना। लेकिन डोगरा सर, ये आंखों देखिए हम बता रहे हैं, कहीं चले जाइए रेडियो लेकर आप, और पता नहीं ये जो फ़ोन में अपना एफएम आजकल होते हैं वो कितना मिलते हैं, नहीं मिलते बेटे, लेकिन उसे आप लीजिए, सेट कीजिए, यहाँ वहाँ लाइए, कहीं भी वो मिल जाएगा, वहाँ रख दीजिए उसे, मस्त चल रहा है, उसके बाद चलता रहता है। दोस्तों, बहुत सारे लोग हैं, सबको सुनना भी है, आपको भी सुनना है उनसे। मन की बात के बारे में बहुत सारी बात करनी थी, लेकिन बहुत अच्छा लगा कि हम सब लोगों का काम सारा अकेले मालिनी जी ने कर दिया, और उससे पहले अखिलेश जी कर चुके हैं। लेकिन दो तीन बातें और। संवादहीनता को खत्म किया मोदी ने। दो तीन बड़ी बातें की जो मन की बात से हटकर हम करना चाहते हैं, कि क्यों मन की बात लगातार चल रहा है, क्यों मन की बात को लेकर आप सब यहां पर आज उपस्थित हुए हैं, क्यों मन की बात को एक किताब का रूप देने के लिए अखिलेश मिश्रा जी ने सोचा। इसके पीछे सिर्फ और सिर्फ एक कारण है, छोटा सा, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। लेकिन मन की बात के अलावा दोस्तों बहुत सारे काम उन्होंने किए हैं, अभी हमारे सब साथी लोग बताएंगे उनके बारे में। लेकिन तीन बातें हम आपसे शेयर करना चाहते हैं जो हमें लगता है कि हमारे भारतवर्ष के, तो जोशी सर, किसी भी राजनेता ने ना सोचा भी होगा, नहीं विश्व का कोई भी राजनेता, कोई भी राष्ट्राध्यक्ष उसे कर पाता। वो तीन चीजें हैं। सबसे पहली सर्जिकल स्ट्राइक, दूसरी डिमोनेटाइजेशन यानी कि नोटबंदी, और तीसरा एक ऐसा काम, एक ऐसा कदम, मतलब हम एक पत्रकार होने के नाते चौंक गए थे, हमें समझ में नहीं आया था कि इस पर अगर खड़े होना पड़ जाए अचानक से। हम लोगों को सुमित, हम जानते हैं और बहुत सारे यहाँ भी हमारे मीडिया के दोस्त हैं, अचानक से कई बार कुछ होता है कि अचानक से चलो भागो 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 स्टूडियो भागो, या आजकल तो स्टूडियो मत भागो, जहां खड़े हो वहीं से शुरू हो जाओ। तो हमें डर लगा कि अगर ये खबर अचानक से आ जाती तो क्या बोलते, क्या रिएक्ट करते। और वो खबर दोस्तों थी, बिना किसी को बताए पाकिस्तान चले जाना,
पाकिस्तानी प्रधानमंत्री के घर में चले जाना, शादी में शामिल हो जाना, इससे बड़ा उदाहरण अपनत्व का, भाईचारे का, रिश्तों को बेहतर करने का हमें लगता है इस विश्व में न किसी ने दिया होगा, ना कोई दे सकता है। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद, बहुत शुक्रिया।